Hello everyone, I welcome you all to my YouTube channel Civil Services Platform. In this video, we are going to study about climate of झारखंड. झारखंड में जलवायु के बारे में हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं. तो जो झारखंड का जलवायु है वो सब ट्रॉपिकल है, ठीक है. क्योंकि झारखंड जो है वो अगर हम लोग मैप देखते हैं इंडिया का, ठीक है, तो वो झारखंड जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास होता है, ठीक है. मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो झारखंड से पास होता है, जिसके कारण यहाँ पे जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही है तो गर्मी के मौसम में यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, जो कि इसको एक सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट में बनाता है, क्योंकि ये ट्रॉपिक के इक्वेटर और ट्रॉपिक के बीचों बीच पड़ता है, ठीक है. इसलिए सब ट्रॉपिकल है. इसका आधा हिस्सा ट्रॉपिक पे पड़ता है, ट्रॉपिक के नीचे आता है, आधा हिस्सा ट्रॉपिक के ऊपर आता है, ठीक है. फिर यहाँ देखते हैं यहाँ पे जो मानसून है वो दो एरिया से यहाँ पे इफेक्ट करता है. एक तो यहाँ पे अरेबियन सी और एक बे ऑफ बंगाल. पर जो सबसे ज़्यादा है वो बे ऑफ बंगाल से, क्योंकि बे ऑफ बंगाल जो ब्रांच है वो तुरंत जा कर के हिट करता है. वहीं पर अरेबियन सी जो ब्रांच है उसको बहुत सारे स्टेट को क्रॉस करना पड़ता है. वहीं बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है उसको सिर्फ उड़ीसा को पार करना पड़ता है, छत्तीसगढ़ को पार करना पड़ता है, और वो झारखंड में एंटर कर जाता है. यहाँ का जो एवरेज एनुअल टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस है, और जो एवरेज एनुअल रेनफॉल है वो 1200 mm है, ठीक है. और एवरेज टेम्परेचर जो 5 रीजन का है वो 23 डिग्री सेल्सियस है. 5 रीजन क्योंकि ठंडा होता है, और पिछले वाले वीडियोस में हम बता चुके हैं कि 5 रीजन क्या है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है. फिर देखते हैं कि सीजन्स ऑफ झारखंड, कि झारखंड में कितने सीजन है. तो 3 मेन सीजन होते हैं झारखंड में. पहला है समर सीजन, दूसरा है रेनी सीजन, तीसरा है विंटर सीजन, ठीक है. ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और सर्दी. जो समर सीजन है वो मार्च से लेकर जून तक होता है, और वहीं जो रेनी सीजन है वो जून से लेकर मिड अक्टूबर तक है, और जो विंटर सीजन है वो नवंबर से लेकर मिड मार्च तक होता है, ठीक है. अब आइए हम लोग इसे डिटेल में देखते हैं, एक डिटेल स्टडी करते हैं. तो पहला आता है समर सीजन. तो इस टाइम क्या होता है, जो एवरेज टेम्परेचर रहता है यहाँ का समर में वो 29 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तक रहता है. जो मई का महीना होता है वो हॉटेस्ट मंथ होता है समर सीजन में, ठीक है. जमशेदपुर जो है, जो कि ईस्ट सिंहभूम में लोकेटेड है, वो हॉटेस्ट प्लेस है झारखंड का, ओके. यहाँ जो गर्मी होती है वो सन के मूवमेंट के अकॉर्डिंग नॉर्थवर्ड वो बढ़ते रहती है, ठीक है. जैसे कि क्योंकि मार्च में थोड़ा कम होता है, क्योंकि जो ट्रॉपिक ऑफ सन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक पहुँचता नहीं है. वहीं मई जून तक आते आते वो एकदम छू जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 21 जून को. तो उस टाइम जो झारखंड का पोर्शन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, ठीक है. फिर जो हॉट विंड्स है वो ब्लो करता है छोटा नागपुर रीजन पे, ठीक है. कोलन रीजन में बहुत ज़्यादा हॉट विंड ब्लो करता है. हॉट विंड ब्लो कर जो होता है उसको हम लोग लू कहते हैं, ठीक है. उसको हम लोग लू कहते हैं. नॉर्थ ईस्ट रीजन में उतना हवा नहीं बहता. मतलब अगर झारखंड का मैप बनाते हैं तो ये जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है यहाँ पे उतना हवा नहीं बहता है, जिसके कारण ये वाला जो जगह होता है वो ठंडा होता है. फिर रांची, हजारीबाग, देवघर, ये सब कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि ठंडे होते हैं वेस्टर्लीज के कारण. ड्यू टू वेस्टर्लीज दे आर कोल्ड. वेस्टर्लीज क्या होता है, जो विंड आपका इधर मेडिटेरेनियन सी से आ करके फ्लो करके इंडिया को हिट करता है. तो अगर वो इंडिया को हिट करता है तो वो झारखंड को भी हिट करेगा ही, ठीक है. तो उसके कारण ये 3-4 जगह ठंडे होते हैं. संथाल परगना में क्या होता है कि गर्मी में भी बारिश होती है. वो नॉर्वेस्टर के कारण होती है, जिसे प्री मानसून रेनफॉल कहते हैं. इसे मैंगो सावर भी कहेंगे, ठीक है. इसे काल बैसाखी भी कहेंगे. और इस टाइम जो रेन होता है वो 100 mm का होता है, और इसको कभी कभी हम लोग चेरी ब्लॉसम भी कहते हैं. ये अलग अलग जगह पे अलग अलग इसका नाम है, ठीक है. फिर आता है रेनी सीजन. रेनी सीजन में जो एवरेज रेनफॉल है 140 mm है, ठीक है. फिर जो हेवीएस्ट होता है रेनफॉल रेनी सीजन में वो नेतरहाट में होता है, 5 रीजन, जहाँ पे 1800 mm होगा, ठीक है. रेनफॉल जो है वो डिक्रीज करता है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. मतलब कि अगर ये मैप है झारखंड का तो फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी पड़ता है ये वाला पोर्शन में, इतना से इतना दूर में, ठीक है. क्योंकि यहाँ पे बे ऑफ बंगाल ब्रांच आकर के हिट करता है इसको, जिसके कारण इतना पोर्शन में बहुत ज़्यादा बारिश होती है. फिर जो सबसे कम बारिश होती है वो चाईबासा में होती है. द लोएस्ट रेनफॉल झारखंड गेट्स इज एट चाईबासा, ठीक है. फिर जो विंटर सीजन है
विंटर सीजन में जो एवरेज टेम्परेचर होता है झारखंड का वो होता है 15 से लेकर 21 डिग्री सेल्सियस। विंटर सीजन में भी लाइट शावर्स होते हैं, मतलब कि विंटर सीजन में भी बारिश होती है हल्की हल्की, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती है। ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती है, और फिर जो रिट्रीटिंग मानसून होता है उसके कारण भी होते हैं कि हम लोग जानते हैं कि जो चेन्नई है और जो सदर्न टिप ऑफ आंध्र प्रदेश है वहाँ पर भी बारिश होती है। फिर जो कूलेस्ट मंथ है वो मिड दिसंबर से लेकर मिड जनवरी तक होता है, मतलब 15 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी तक बहुत ज़्यादा यहाँ ठंडा होता है। कूलेस्ट प्लेस जो है नेतरहाट है, बारिश भी सबसे ज़्यादा नेतरहाट में होती है, और जो ठंडी जगह है वो भी नेतरहाट है। ठीक है, विंटर रेनफॉल है वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट रीजन में बहुत ज़्यादा होती है, इसके कारण ही जो नेतरहाट है, क्योंकि ये पार्ट रीजन में लोकेटेड है इसलिए ये बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। यहाँ जो रेनफॉल है वो अबव 80 mm होता है। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं कि अलग अलग झारखंड का पार्ट में टेम्परेचर कैसा होता है। तो अगर ये झारखंड है, अगर ये झारखंड का मैप है तो इसका जो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो जो वेस्टर्न पार्ट है यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो लेस देन 16 डिग्री सेल्सियस होगा। ईस्टर्न पार्ट में 17 to 19 डिग्री सेल्सियस होगा। सेंट्रल पार्ट में ऑलमोस्ट 16 to 17 डिग्री सेल्सियस, और जो साउथ ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे 18 डिग्री सेल्सियस। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है 16 डिग्री, यहाँ 16 to 17 और फिर यहाँ 17 to 19, और जो नीचे बच गया वो हो गया 18। ठीक है, मतलब मोर देन 19 डिग्री सेल्सियस नीचे में। ठीक है, ये हो गया इसका। अब हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ झारखंड। तो झारखंड में टोटल जो क्लाइमेटिक जोन्स है वो 7 है। 7 क्लाइमेटिक जोन्स इन झारखंड। जो पहला जोन है वो नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट जोन है। ठीक है, ये कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है यहाँ पे, और जो एरिया है वो होते गरवा, पलामू, वेस्टर्न लतेहार, नॉर्थ चतरा, गिरिडीह, कोडरमा, देवघर, वेस्टर्न दुमका और गोड्डा। ठीक है, ये सब एरिया में नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट जोन होता है। ये यहाँ कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है, मतलब इसका ना आपका ओशन से उतना कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है ना वो ओशन, अगर जैसे दिल्ली जो होता है वो कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट फेस करता है, और जो मुंबई है वो मैरीटाइम टाइप ऑफ क्लाइमेट फेस करता है। तो ये नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट जोन जो है ये सब कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट फेस करता है। आप ये सब ज्योग्राफी के क्लाइमेट वाले जो पोर्शन है उसमें आप पढ़े ही होंगे। फिर आता है दूसरा, वो है सेंट्रल जोन। सेंट्रल जोन में सब कॉन्टिनेंटल टाइप है। इसमें आ जाएगा ईस्ट लतेहार, साउथ चतरा, साउथ हजारीबाग, बोकारो, धनबाद और जामताड़ा। ठीक है, ये सब है इसमें। फिर तीसरा है ईस्ट संथाल परगना जोन। आपको हर जोन याद करना और जो जो प्लेसेस लोकेटेड है उससे कौन सा क्लाइमेट लोकेटेड है, ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो ये डेल्टाइक टाइप ऑफ क्लाइमेट होगा, और ये मेनली डेल्टाइक टाइप है, मतलब कि मार्शी एरिया होगा था, दलदल टाइप। ठीक है, तो ये आपका उसी तरफ होगा जहाँ पे नदी है, और ये मेनली गंगा ये यहाँ पे है, इतना नहीं है। गंगा का अगर बनाएंगे तो गंगा यहाँ से पास करती है। ठीक है, झारखंड का नॉर्थ ईस्ट पास से। तो यहाँ पे आपका राजमहल हिल, पाकुड़, साहेबगंज, तो ये जो एरिया है वो ईस्ट संथाल परगना जोन है। ठीक है, फिर अगला देखते हैं साउथ वेस्ट जोन। तो ये जो साउथ वेस्ट जोन है ये साउथ वेस्ट रीजन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी पड़ता है। ठीक है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है। ये साउथ संक बेसिन में है और नॉर्थ कोयल में। यहाँ पे भी कोई ओशन का इफेक्ट नहीं होता है, देयर इज नो ओशन इफेक्ट। ठीक है, साउथ वेस्ट जोन जैसे ये हो गया यहाँ पे। ठीक है, साउथ वेस्ट जोन यहाँ पे बारिश होगी। ठीक है, और जैसे एग्जाम्पल हो गया साउथ संक बेसिन और साउथ कोयल जो यहीं पे लोकेटेड है। फिर आता है रांची हजारीबाग जोन। ठीक है, यहाँ पे इंटेंस और प्लेजेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट है, ना उतना खराब ना उतना अच्छा, ठीक ठाक। ठीक है, ये हो जाता है एग्जाम्पल जैसे प्लेट्यू पार्ट ऑफ रांची एंड हजारीबाग, दे बोथ फेस इंटेंस एंड प्लेजेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट, और ये रांची हजारीबाग जोन में। ठीक है, फिर आता है पार्ट जोन। पार्ट जोन क्या है कि यहाँ पे विंटर रेनफॉल है और ये विंटर टाइप ऑफ क्लाइमेट है। ठीक है, पार्ट जोन में ये आपका अगर मैप बनाते हैं झारखंड का तो फिर यहाँ जो लोकेटेड है वो पार्ट जोन है। ठीक है, यहाँ पे नेतरहाट जो है वो हाईएस्ट पॉइंट है, गुमला है, और इसमें एग्जांपल अगर प्लेसेस का ले ले तो गुमला है, लोहरदगा पार्ट है, पलामू पार्ट है, ये सब एरिया आते हैं इसमें। फिर है ओशन इफेक्टेड जोन। ठीक है,
ओशन इफेक्टेड जोन में हो गया ईस्ट सिंहभूम, ठीक है। मेनली ये ईस्ट सिंहभूम है जहाँ की जो सेतपुर लोकेटेड है, और ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये जो जोन है वहीं का है, जहाँ पे 140 सेंटीमीटर से लेके 152 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। ये ईस्ट सिंहभूम, सरायकेला, वेस्ट सिंहभूम है। यहाँ क्या होता है ना, क्योंकि ये जो यहाँ पे लोकेटेड है तो ये ओशन से बहुत पास है, जिसके कारण यहाँ पे ओशन का जो इन्फ्लुएंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये क्लाइमेटिक जोन्स थे। तो आज के लिए बस इतना ही, और फिर इस वीडियो के PDF आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, जिसका डिस्क्रिप्शन हम अपने लिंक मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ठीक है, जिसका लिंक आप वहाँ से ले सकते हैं। और फिर ये ज्योग्राफी का पार्ट 4 होगा। ज्योग्राफी के पार्ट 3 ऑलरेडी अपलोडेड है, पार्ट 3 तक और भी सारे लेक्चर्स अपलोडेड है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके आप प्लेलिस्ट में जा करके सारे वीडियोस देख सकते हैं। और हम कोशिश करेंगे, अपना पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको इकोनॉमिक सर्वे, बजट और फिर करंट अफेयर और फिर जितने झारखंड के होते हैं, इंक्लूडिंग JPSC का पेपर 2, ठीक है, और JPSC मेंस का इंग्लिश पेपर और झारखंड SSC CGL का इंग्लिश पेपर, हम बस इसलिए रुके क्योंकि आधा जैसे ही सिलेबस खत्म हो जाएगा झारखंड का, हम फोकस कर देंगे इंग्लिश पे, क्योंकि अगर हम लोग PT ही नहीं निकाले तो मेंस का पढ़ के ही क्या करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही बने रहिए, पढ़ते रहिए और घर पे रहिए, क्योंकि कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैल चुका है, ठीक है। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।